नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मेरे को पता है कि आप इंडिया में होने वाला किसी न किसी एक एग्जाम देने जा रहे हैं। वो एसएससी भी हो सकता है, एसएससी का एग्जाम भी हो सकता है, या फिर रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम भी हो सकता है। राइट, किसी भी एग्जाम हो आप देने जा रहे हैं और दैट्स व्हाई आप ये वीडियो में क्लिक किया है। और मैं आपको इतना भरोसा देता हूं कि यार ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि हम सबको ज्यादा तंग करते हैं। हम सबको ज्यादा तंग करते हैं ये टॉपिक स्टैटिक जीके। कहां से आएगा भाई, कैसे, किसको पता है कहां से ये क्वेश्चन पूछते हैं? किसी को भी नहीं पता है, बड़े बड़े टीचर को नहीं पता होता है कि कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोगों ने आज के इस वीडियो पर इंक्लूड किया है। सो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस वीडियो पर अगर आप क्लिक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी इस वीडियो हेल्प करेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके प्रोवाइड करने वाले हो, और भाई साहब इस बार आपका नौकरी पक्का होना ही है, ठीक है ना। अच्छा से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से प्रश्न आएगा, मैंने लिखा है इसका वजह यही है कि ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों ने 1000 प्लस जीके का सीरीज चला रहे, राइट। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी कि एमसीक्यू प्रोवाइड करने वाले हम लोग जीके के ऊपर। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 महाद्वीप है, राइट। 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। क्या क्या है वो भी तो आपको जानना जरूरी है ना। पहला है आपका एशिया, इसके बाद यूरोप, राइट, यूरोप। इसके बाद आपका आ जाएगा इसके बाद क्या है, यूरोप। अफ्रीका, अफ्रीका आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कितना हुआ है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। सो ये 7 महाद्वीप है दुनिया में, पृथ्वी में। सो ये सातों आपको याद रखना है, राइट। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जिसको कहते हैं। इसके बाद आपका एंटार्क्टिका और आपका ऑस्ट्रेलिया, या फिर और एक महाद्वीप है जिसका कहीं कहीं पर आते हैं, वो है ओशेनिया, राइट। ओशेनिया या फिर ओशेनिया कहते हैं। सो वो भी कहीं कहीं पर इंक्लूड होता है, राइट। सो यहां से सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, या फिर एशिया में ही दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हमारा इंडिया भी है, राइट। तो ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? इजी क्वेश्चन है। कुल महासागर है, 5 महासागर है। क्या क्या है आप हमें कमेंट में बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, आप हमें कमेंट में बताइए इसका आंसर। बाद में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी मैं आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, राइट। अभी आपको जो मैं आपको बताया, और इस एशिया में महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पॉपुलेशन वाला कंट्री हमारा इंडिया भी यहां पर ही है। चलिए बाद में क्या, बाद में देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 5 महासागर है, मैंने आपको बताया 5 महासागर है। यहां पर पूछा है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, वो है प्रशांत महासागर। यहां पर इसके रिलेटेड की पॉइंट से ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कि प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। बड़ा भी पूछ सकते हैं, गहरा भी पूछ सकते हैं। सो सबसे बड़ा और गहरा ये प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशियन है। यह पृथ्वी की सतह का 1/3 अंश है, या फिर 1/3 भाग का गहरा है। अभी आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी का 1/3 भाग का भाग जैसा गहरा है ये आपका पैसिफिक ओशियन। इसके बाद इसका आकार लगभग गोलाकार है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछते कि एस जैसा कौन सा महासागर है? हाँ, गोलाकार यानी कि लगभग गोलाकार महासागर कौन सा है? ये आपका प्रशांत महासागर। एस जैसा कौन सा है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैंने रखा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूछता रहूंगा, सो आपको भी एक्टिव रहना है, आंसर देते जाना है, और आप कितना स्कोर कर सकते हैं वो भी मेरे को बताइएगा, ठीक है। स्कोर कितना कर सकते हैं लास्ट में।
अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी है वो डांग घाटी। डांग घाटी के रिलेटेड की पॉइंट है कि डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह डांग घाटी कहां पर है? यह काठमांडू शहर कहाँ का है? ये नेपाल का, ठीक है, नेपाल में है और नेपाल का यह कैपिटल है। नेपाल का कैपिटल है, राइट, ये आपको याद रखना है। नेपाल का कैपिटल का नाम क्या है? काठमांडू है। और इस काठमांडू से ये 500 किलोमीटर दूरी पर यह डांग घाटी स्थित है। तो ये सबसे बड़ी घाटी है दुनिया की। बाद में क्या, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा देशों की संख्या यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में देश, ये तो महाद्वीप है, तो महाद्वीप में, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है? वो है अफ्रीका में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वो एशिया में है। चलिए बाद में क्या, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है यांगत्से। यांगत्से ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपका आएगा नील, ठीक है, नील नदी। नील नदी ये आपका दुनिया का सबसे लंबी नदी है। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। और सबसे जो आपका बड़ा नदी है, बड़ा के तौर पर ये कौन सा है? ये आपका अमेज़न है, ठीक है। अमेज़न ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे चौड़ा नदी है। और नील नदी ये सबसे लंबी नदी है दुनिया की। और एशिया महाद्वीप की ये यांगत्से नदी है। सो ये आपको याद रखना है। बाद में क्या दिया गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप राष्ट्र है, ये एक कंट्री है। सो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बाद में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप के बारे में पूछा है, वो है आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है। बाद में देखिए, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? यानी कि विज्ञान के समर्पित महाद्वीप किसको कहा जाता है? वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को विश्व का विज्ञान का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि की पॉइंट में देखिए, अंटार्कटिका की एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव नहीं रहते हैं, मानव निवास नहीं है। यानी कि अंटार्कटिका में लोग रहने का वो जगह ही नहीं है, ऐसा हालत ही नहीं है। वहां पर तो आपका बर्फ ही बर्फ है, ठीक है ना। सो ये अंटार्कटिका को वहां पर रह के लोग जो विज्ञान का जो भी चीजें है वो साइंटिस्ट लोग वहां पर रह के उसका रिसर्च करते हैं। इसके लिए इसको विज्ञान की समर्पित महाद्वीप कहते हैं। सो ये अंटार्कटिका क्यों कहते हैं, ये भी आपको, ये एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई मनुष्य नहीं रहते हैं। बाद में क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा बारिश वर्षा कहां पर होती है? ये होता है मॉनसून राम पर। ये कौन सा जगह है, कहां पर है, थोड़ा जानना जरूरी है। ये मॉनसून राम मेघालय पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, मेघालय पर स्थित है, ये मेघालय पर है। और ये मॉनसून राम ऐसा भी पूछते हैं कि इंडिया का किस साइड पर है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट पर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर है ये मेघालय, ठीक है ना। सो मॉनसून राम ये दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जगह है और ये मेघालय पर स्थित है और ये नॉर्थ ईस्ट पर है इंडिया का, राइट, ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पर है। चलिए बाद में क्या, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सबसे ज्यादा कम वो बारिश कहां पर होती है? वो होता है अटकामा पर। अटकामा ये मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है, डेजर्ट है। विश्व में सबसे कम वर्षा अटकामा रेगिस्तान जिसको कहते हैं, रेगिस्तान उत्तरी चिली में दर्ज की गई है। अच्छा, ये रेगिस्तान है, इसके लिए यहाँ पर तो वर्षा कम ही होगा, यानी कि इसमें कम ही बारिश होगा, है ना। सो विश्व का सबसे कम वर्षा अटकामा रेगिस्तान पर, जो कि उत्तरी चिली में दर्ज की गई है, वहां पर ही होता है, राइट। बाद में देखिए, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? महासागर के बारे में पूछा, तीसरा सबसे बड़ा। फर्स्ट कौन सा है, पहला वाला कौन सा है? यह है पैसिफिक ओशन। दूसरा कौन सा है? यह आपका अटलांटिक ओशन। तीसरा यहाँ पर पूछा है वो है आपका या क्या पूछा है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? वो है आपका हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, हिंद महासागर पृथ्वी के जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है, यानी कि जो जल सतह है, जितना पानी है उसमें से 20% ये पानी ये लेता है, ठीक है ना। और इसके बाद जावा गर्त, जो कि सुंडा गर्त भी जिसको कहते हैं, वो इसका सबसे गहरा बिंदु है, जिसका गहराई 8152 क्या कहते 8152 मीटर है,
ठीक है, 8152 मीटर। जावा गर्त वो यहाँ पर ही इस महासागर में ही स्थित है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए बाद में क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर के बारे में पूछा है, वो है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप भी है और महासागर भी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये तो सबको पता है, ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। ये विश्व का सबसे ऊंचा है। इसका ऊंचाई कितना है? ये 8848.86 मीटर है। ठीक है, 86 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। बाद में क्या है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? यानी कि माउंट एवरेस्ट ये बाद में जाना गया, ये बाद में इसका नाम हुआ है, तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? वो ऑप्शन नंबर बी है, चोटी। ये 10 या आपका 10-5 है, इसका मतलब है XV, चोटी XV या फिर 10-5 या फिर आप 15 भी बोल सकते हैं, रोमान संख्या में दिया गया है। तो इसके बारे में की पॉइंट है कि नाम बदलने से पहले इसे पीक 15 के रूप में जाना जाता था, राइट। इसके बाद इसका नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ओके, ये नाम कहां से आया है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ये नाम रखा गया है, ये माउंट एवरेस्ट। ओके, बाद में क्या, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सागर माता, ये एक बार आपका किसी एग्जाम में आया था, सो दैट्स व्हाई आप ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सागर माता ये किसके नाम से जाना जाता है, कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसके रिलेटेड की पॉइंट है कि कहां पर जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। सो ये आपको जानना जरूरी है कि माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसका नाम नेपाल में क्या दिया गया है? सागर माता। और इसका अर्थ क्या है? आकाश की देवी। और तिब्बती नाम क्या है? चोमोलुंगमा। नाम आपको याद रखना है, चोमोलुंगमा। ये तिब्बती नाम है माउंट एवरेस्ट का, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ, राइट। तो ये आपको, ये सारी चीज आपको याद रखना है। ये सारी चीज भी माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सागर माता ये कहां पर जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को किस देश में जाना होता है? अच्छा, माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने के लिए कहां से शुरुआत करना पड़ता है? वो पड़ता है आपका नेपाल से। यानी कि नेपाल से ही माउंट एवरेस्ट, ज्यादा नेपाल में ही है, तो नेपाल से ही ये माउंट एवरेस्ट का जो चढ़ाई है वो शुरुआत होता है। सो नेपाल में जाना पड़ता है, जो कि हमारे इंडिया से जाने में बहुत ईजी है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक किस देश पर होता है? इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। ब्राजील में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा जो स्टेट है, कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है? वो होता है आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया के बारे में और पूछे तो रबर है वो किस देश में सबसे ज्यादा इंडिया का किस स्टेट में होता है? वो होता है आपका केरल में, ठीक है, ये केरल में होता है। सो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश यानी कि सबसे ज्यादा हवा चलता है शायद। सो डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। इसके रिलेटेड यहां पर पॉइंट है कि पवन ऊर्जा यानी कि हवा का वो जो पावर है, पवन ऊर्जा, वो उत्पादन में डेनमार्क दुनिया में सबसे पहले पर है। यानी कि डेनमार्क में सबसे ज्यादा हवा का बहाव तेज होता है, इसीलिए इसे हवाओं का देश कहा जाता है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हवाओं का देश क्यों कहते हैं, सो यही है रीजन। इसके बाद मृत सागर, जिसको डेड सी, किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर या फिर जो डेड सी है, ये किन दो देशों के बीच स्थित है? वो है जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। मृत सागर जो कि डेड सी है, एक नमक का झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिमी इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। यानी कि जो डेड सी है ये नमक ज्यादा है इसमें, और इसके लिए इसको क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं या फिर डेड सी कहते हैं। नमक की झील है ये, और ये पहले जॉर्डन और पश्चिमी में इजराइल, पूर्व जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। यह समुद्र तल से 440 मीटर नीचे स्थित दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। यानी कि ये 2-3 यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा।
कि डेड सी जो है ये 404 मीटर समुद्र तल से नीचे है, ऊपर ये नीचे है, और ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु कौन सा है, ये आपका हो जाएगा मृत सागर या फिर नमक का झील मृत सागर जिसको कहते हैं डेड सी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़ते हुए सोने का शेर किस देश का है। अच्छा, ये एक लोगो के बारे में पूछा है। अगर आपके माइंड में है तो आप अगर देखेंगे तो श्रीलंका का आप देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका। यानी कि दाहिनी ओर जो एक तलवार पकड़ते हुए शेर है वो आप श्रीलंका का, अगर आप श्रीलंका का आप देखेंगे लोगो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। श्रीलंका का अगर आप लोगो देखेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि दाहिनी ओर तलवार पकड़ते हुए जो सोने का शेर है वो श्रीलंका का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगो के बारे में भी जानना जरूरी है। लोगो जो नेशन का सिंबल होता है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला जो कि कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है। सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है, ये हो जाए आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया का सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, ये आपका हो जाएगा ओजोन परत के लिए। जो ओजोन लेयर होता है ना, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो सूरज से आने वाला डेंजरस जो रेंज है, डेंजरस जो एक रश्मि होता है, उसको ओजोन लेयर द्वारा इसको वो रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, ओजोन लेयर इसको ले लेते हैं। सो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संबंधित है, सो ये ओजोन लेयर के साथ संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, यह बनेगा आपका कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन कौन सा देश करते हैं, कजाकिस्तान। बाद में देखिए, इसके बाद दिया गया कि तुम्मलपल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है और यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ये यूरेनियम प्लांट का नाम है, जगह का नाम है, प्लांट का नाम है। सो ये किस राज्य में स्थित है पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए बाद में देखते हैं, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किस देश को जाना जाता है, वो आपका स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यहाँ पर यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित है। नेपाल के हिमालय में स्थित है कौन सी चोटी, ये आपका बनेगा कामेट। ठीक है, कामेट जो होता है ये नेपाल के हिमालय में स्थित है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। अच्छा, ये लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर मतलब पूछा है कि नेपाल में स्थित नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है, तो ये कामेट नेपाल में स्थित नहीं है, यह आपका उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है और बाकी अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और ये आपका लोत्से, ये सारे नेपाल में स्थित है। चलिए बाद में क्या क्वेश्चन दिया गया कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाले कृत्रिम उपग्रह ये कौन सा देश है, और इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ ने सबसे पहले अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह जो होता है वो प्रक्षेपण किया था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है स्पुतनिक 1 ये लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा। सो ये भी आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति है वो है मेजर यूरी गागरिन। नाम आपको याद रखने, मेजर यूरी गागरिन वही सबसे पहले विश्व का सबसे पहला व्यक्ति है जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में देखिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजा गया था। सो ये भी आपको याद रखना है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सबसे पहले चंद्रमा पर भेजा गया था मानव। इसके बाद देखिए,
चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अमेरिका द्वारा भेजा गया था, लेकिन व्यक्ति कौन है? वो है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम आपको याद रखने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पे उतरने वाला व्यक्ति थे। सो इंपॉर्टेंट है। बाद में देखिए लास्ट 33 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं एक्चुअली 33 नंबर क्वेश्चन। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किससे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस कोल। नाम आपको याद रखना है, एस कोल। इनको सबसे पहले क्यूरेटर के हिसाब से नियुक्त किया गया था 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर। बाद में देखिए इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति था राइट बंधु। ठीक है, राइट बंधु, ये तो राइट ब्रदर्स जो कहते हैं ना, यानी कि जो एरोप्लेन बनाए थे या फिर जो आविष्कारक हम लोग कहते हैं, तो यही है राइट बंधु या फिर राइट ब्रदर्स भी आप कह सकते हैं। बाद में देखिए दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायके। ये आपको याद रखना है, सिरिमाओ भंडारनायके ये दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। की पॉइंट है इसके रिलेटेड कि सिरिमाओ भंडारनायके केवल श्रीलंका की बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यानी कि ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे और ये केवल श्रीलंका की नहीं थी, ये दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। यानी कि सिरिमाओ भंडारनायके इनके द्वारा श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था या फिर कार्य किया था और प्रधानमंत्री भी थे। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश सबसे पहला देश है वो है चीन। ठीक है, सबसे पहला देश है चीन। बाद में देखिए विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु सबसे पहले कहां पर गिराया गया था? वो हिरोशिमा पर, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया था, लेकिन हिरोशिमा पर विश्व का सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। बाद में देखिए जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान का मुद्रा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, करेंसी एंड कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जापान का मुद्रा का नाम क्या है? वो है येन। ठीक है, येन है जापान की मुद्रा का नाम। यहाँ पर जापानी येन जापान के आधिकारिक मुद्रा है, की पॉइंट में दिया गया है कि, और ये विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरा सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। यानी कि बिजनेस में तीसरा सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, तीसरा सबसे ज्यादा अधिक कारोबार वाला मुद्रा है येन, जो कि जापानीज करेंसी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? और ये हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है, इसको ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला डेल्टा है। यानी कि इस डेल्टा पर, कहां पर है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डेल्टा है ये, और इसको ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। चलिए बाद में क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? सिलिकॉन वैली ये कहां पर स्थित है? ये आपका कैलिफोर्निया पर स्थित है। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? यह है सिलिकॉन वैली और ये कैलिफोर्निया पर स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट का बोनस पॉइंट है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस जगह को या फिर किस सिटी को कहा जाता है? विच इज बेंगलुरु। यहाँ पर बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। ओके, सो दोस्तों आज के ये वीडियो पर मैं आपको कितना क्वेश्चन दिया? 40 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया। 40 प्लस इसलिए यहाँ पर आपको 40 दिख रहे हैं, बट 40 प्लस है क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन भी पढ़ाया है। सो 40 प्लस क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है, तो आने का चांस बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपके साथ मिलते हैं किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं आपका फ्रेंड के साथ, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए प्रिपरेशन करने में। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।